नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज और आज एक सवाल के साथ करते हैं शुरुआत। सवाल ये कि कहीं आपका कफ सिरप जहरीला तो नहीं है? जिस कफ सिरप को आप खांसी की दवा समझकर पी रहे हैं वो आपके लिए जहर का काम तो नहीं कर रहा है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि 2 और कफ सिरप में तय मात्रा से ज्यादा खतरनाक केमिकल मिल गया है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप के सैंपल की जांच में 2 और कफ सिरप जहरीले निकल गए हैं। ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको बताएं, इस सिरप में डायलिथिन जो ग्लाइकॉल होता है उसकी मात्रा ज्यादा मिल गई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, रिलीफ सीएफ जो सीएफ है टीआर में खतरनाक केमिकल मिल गए हैं और ये दोनों कफ सिरप गुजरात में ही बनाए जाते हैं। यानी कि 2 और कफ सिरप ऐसे जिन्हें बैन कर दिया गया है जो अब इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। और ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि आपको याद होगा कैसे कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबर सामने आई और उसके बाद अलग अलग जगहों पर इसी तरह की छापेमारी लगातार की जा रही है। अब आपको ये भी बताएं, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सख्ती के बाद मध्य प्रदेश ड्रग विभाग में एक बड़ी कार्रवाई हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन और इसके साथ ही स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के उप संचालक शोभित कोस्टा, छिंदवाड़ा के औषधि निरीक्षक गौरव शर्मा और जबलपुर के औषधि निरीक्षक शरद कुमार जैन को निलंबित कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को भी पद से हटा दिया गया है। ये खबर मिल रही है और ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि एक वो शख्स जो इसमें शामिल रहा होगा जिसकी वजह से इतने बच्चों की जान गई होगी उस पर एक्शन लिया जाएगा और यही होता हुआ अब नजर भी आ रहा है। ये मध्य प्रदेश से खबर है जहां छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सख्ती अब बिल्कुल साफ देखी जा सकती है। 3 अधिकारी ऐसे जो कि अभी तक निलंबित कर दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कफ सिरप की वजह से जान गंवाने वाले बच्चों के जो परिवार के सदस्य हैं उनसे मुलाकात कर भरोसा जाहिर करते हुए नजर आए। इस पूरे मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, यह भी उनकी तरफ से कहा गया। इस वक्त हमारे साथ छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो खुद इन बच्चों को देखने के लिए, उन परिवारों को खासतौर पे संवेदना जताने के लिए आप आए थे। मुझे बड़ा दुख है कि ये घटना में बच्चों का काल के गाल में समा गए। छोटे छोटे हंसते खेलते बच्चे किसी के परिवार से भी जाते हैं, उस कष्ट को हम महसूस करते हैं। दवाई लेकर के डॉक्टर के पास जाने का मतलब बच्चा अच्छा होना। किसको मालूम था कि दवाई के अंदर की बनावट में कंपनियों द्वारा इस प्रकार की लापरवाही रखी गई। ये 1-2 नहीं, लगभग हमारी जानकारी में तो जैसे 19 तारीख को जानकारी हमने तुरंत सैंपल बुलवाए और 19 अलग अलग प्रकार के सैंपल में से 3 दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। हमने भारत सरकार को भी सूचित किया और तमिलनाडु सरकार जहाँ से ये मूल प्रोडक्ट बनकर आया था कफ सिरप का, वहाँ इस पर कार्रवाई वहाँ भी की गई और कंपनी के सारे प्रोडक्ट बैन किए गए। सर, आप सख्ती के लिए जाने जाते हैं कि आपका यह है कि अगर ये गलती हुई है तो इस गलती में सजा मिलेगी। किसको? जो संबंधित पक्ष है, जो सजा करता है, लापरवाही करता, अपने ड्यूटी के प्रति नज़रअंदाजी करता है, तो उसके खिलाफ तो निश्चित रूप से सरकार अगर चलाना है तो सरकार की भावना सहयोगी की जरूर हो सकती है, लेकिन सुशासन की भी होना चाहिए और सुशासन में दक्षता अत्यंत आवश्यक है। हमारी सरकार सजगता के लिए भी जानी जाती है और दक्षता के लिए भी जानी जाती है। अभी क्या कार्रवाई की सर? मतलब ये सख्ती कहाँ दिखेगी हमको? हमने ड्रग कंट्रोलर को हटाया, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर को भी सस्पेंड के लिए बताया है, कुछ इंस्पेक्टर ऑफ से लगाकर कई लोगों पे कार्रवाई की है। जिन डॉक्टर ने इलाज किया उन पे भी केस बनाया, जिनके दुकान से या बाकी चीज़ों को बिक्री हुई है उस सब पर भी हमने कार्रवाई की है। अर्थात कार्रवाई के पक्ष में तेरा मेरा न देखते हुए जो जहाँ जिस प्रकार से लापरवाही बरती गई वहाँ कार्रवाई भी कर रहा है, जहाँ समझाइश देना वहाँ समझाइश भी दे रहे हैं और जिन फैक्ट्रियों ने लापरवाही की उनको सीज भी कर रहे हैं। मतलब 1 महीने करीब 40 दिन से ये सिलसिला चल रहा है, मतलब कभी दोबारा ऐसा हो ही ना। मतलब डॉक्टर मोहन यादव इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि कभी दोबारा ऐसी घटना मध्य प्रदेश में नहीं होगी, इसलिए एक ऐसी कमेटी जो कोई आगे जांच करे और चीज़ों को ऐसा इंश्योर करे कि अब ना हो कभी। बिल्कुल यही सही बात है कि हमारे द्वारा केवल इस प्रकार की घटना नहीं, इतना बड़ा प्रशासन चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन सारे अंगों के अंदर एक फंक्शनिंग होती है, काम करने के तरीके होते हैं और काम करने के तरीके में जहाँ सजगता से काम करते हैं वहाँ पीठ थपथपाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, लेकिन लापरवाही होती है तो उसको बर्दाश्त नहीं करते। तो ये
जहरीले कफ सिरप के बारे में आपको विस्तार से हम जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अब आपको 3 कफ सिरप के बारे में जरूर जान लेना चाहिए जो कि जहरीले निकले हैं और आपको अब इनका कभी इस्तेमाल नहीं करना। इनफैक्ट आप कर भी नहीं सकते क्योंकि इन पर बैन लगा दिया गया है। अब तक की जो जांच पड़ताल सामने आई चुकी, लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही थी, 3 ऐसे कफ सिरप जो कि जहरीले निकल गए हैं वो अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए, कफ सिरप ये वही है कोल्ड ड्रिफ्ट जिसको लेकर आपको याद होगा, जिसमें डाइएथिलीन जो ग्लाइकॉल था वो 48.6% पाया गया और इसी की वजह से बच्चों की मौत हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ भी आपको दिखाते हैं, चूंकि ये जो फहरिस्त है वो और ज्यादा बढ़ गई है। ये रिलीफ CF, रिलीफ नाम से, यानी कि ये आपको लगता होगा कि अगर आप खांसी के लिए ले रहे हैं तो आपकी खांसी ठीक हो जाएगी, लेकिन ये भी जहरीला था। इसको लेकर जानकारी ये सामने आई है, डाइएथिलीन ग्लाइकॉल जो इसमें है मिल गया है। इसके अलावा देखिए एक और कफ सिरप है जिस पर बैन लगा दिया गया है, वो भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इसका नाम है रेस्पी फ्रेश TR, जिसमें डाइएथिलीन ग्लाइकॉल मिल गया है और अब तक ये जहरीला कफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। उसी के बाद ये जांच पड़ताल शुरू हुई। ऐसे कितने कफ सिरप हैं जिनको बताया तो जा रहा है कि ये आपकी खांसी ठीक कर देंगे, आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे, आपको रिलीफ देंगे, लेकिन असल में आपके लिए जहर साबित हो रहे हैं।